प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम, टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस और स्वदेशी हैंडलूम पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने असम के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जा रहा है। सूची में ये भारत की 43वीं और पूर्वोत्तर की पहली जगह है। चराईदेव मोइदम का अर्थ होता है शाइनिंग सिटी ऑफ द हिल्स, यानी पहाड़ों पर चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की राजधानी थी। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेव मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। चराईदेव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंग्लैंड में आयोजित 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में भारत के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा देशों के युवाओं ने हिस्सा लिया और भारतीय टीम शीर्ष 5 स्थानों पर रही। देश का नाम रोशन करने वाले छात्र पुणे के आदित्य वेंकट गणेश, सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुसिल माथुर, गुवाहाटी के आनंदो भादुरी शामिल हैं। मैथ्स ओलंपियाड के विजेताओं से भी बातचीत प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने ओलंपियाड विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए देश का मान बढ़ाने वाला क्षण और दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने का आह्वान करते हुए कहा कि ये देश के खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराकर देश के लिए कुछ करने का मौका देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा, आज़ादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर लें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के लिए देशवासियों से विषय और सुझाव भी मांगे। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। देशवासियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में बाघ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और वर्तमान में बाघों के संरक्षण के अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। स्थानीय लोगों के इस अभियान की बदौलत बाघों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार हो रहा है और दुनिया के करीब 70% बाघ हमारे देश में मौजूद हैं।
मेरे प्यारे देशवासियों, कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय हथकरघा की ओर दुनिया आकर्षित हो रही है। उन्होंने बताया कि कई कंपनियां तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसे प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने हथकरघा क्षेत्र में खादी पर बोलते हुए कहा कि खादी का कारोबार 400% तक बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आज़ादी के पर्व पर खादी का एक कपड़ा लेने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान तेजी से बढ़ रहा है और पहले की तरह इस साल भी देशवासी हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करें। खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है? 400%। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, आपके पास भांति भांति के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे, तो इस साल से शुरू कर लें। अगस्त का महीना आ ही गया है। ये आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है। इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा खादी खरीदने के लिए।